हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स ऑफ इज 0.15 mm then millimeter and the screen is placed at the distance 0.15 meter. The distance between the central bright fringe and fourth dark fringe is 1.8 centimeter. Calculate the wavelength of the used light. तो इसने ये कहा है कि हमारे पास यानी एक स्लिट दी है, ठीक है ना। उस स्लिट्स के जो बीच की डिस्टेंस है, उस स्लिट्स में जो दो होल्स हैं उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमको गिवन है। तो वो जो हमको गिवन है उसको हम स्मॉल डी से लिखेंगे, और वो जो स्मॉल डी गिवन है हमको वो गिवन है 0.15 mm मिलीमीटर। तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे अभी से ही किसमें, मीटर में। तो ये लिखोगे 0.15 और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिखेंगे 10⁻³ मीटर। तो मिलीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर इज 10⁻³ उसके बाद ये स्मॉल डी हमको मिल गया, और इससे डी डिस्टेंस पे, कैपिटल डी डिस्टेंस पे हमने मान लिया कि स्क्रीन है, और जो कैपिटल डी गिवन है यानी कि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमको दे रखी है 1.5 मीटर। तो ये ऑलरेडी मीटर में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब इसने एक चीज़ और गिवन है, इसने गिवन है कि फोर्थ डार्क फ्रिंज, तो सेंटर से, यहाँ सेंटर से जो फोर्थ डार्क फ्रिंज आएगी, ठीक है ना, उसकी जो हाइट है यहाँ से वो हमको गिवन है 1.8, यानी कि हमको गिवन है HD4 इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 1.8 इंटू में 10⁻⁻2 और ये आ गया मीटर। तो हमने इसको क्या किया, इस हाइट को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, ठीक है ना। नाउ हम जानते हैं कि अगर हमें क्या निकालनी है, फोर्थ या डार्क फ्रिंज की अगर हाइट निकालनी है फ्रॉम द सेंटर, हाइट फ्रॉम द सेंटर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है HD इक्वल टू 2n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू में डी कैपिटल डी अपॉन इंटू में लैम्डा और अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है ना। तो अब जो जो आपके पास वैल्यू है वो आप रख सकते हैं। ये D4 के लिए हम n की जगह कितना रखेंगे 4, तो ये हमको कितना गिवन है 1.8 इंटू में 10⁻⁻² मीटर इक्वल टू, और ये फोर्थ डार्क फ्रिंज की हाइट दे रखी है, इसलिए n की जगह आप कितना पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। तो 4 - 1 अपॉन में 2 और इंटू में d कैपिटल डी कितना गिवन है 1.5 इंटू में लैम्डा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्योंकि वेवलेंथ निकालने की कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज़ हो रही है, ठीक है ना। और डिवाइड बाई क्या आएगा स्मॉल डी, और स्मॉल डी कितना दे रखा है 0.15 इंटू में 10⁻⁻3। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या है ना, तो हम एक काम करते हैं, एक जीरो यहाँ एक्सटर्नल बढ़ा देते हैं, तो पॉइंट के बाद दो संख्या हो गई, पॉइंट के बाद दो संख्या हो गई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 1.8 इंटू में 10⁻² मीटर इक्वल टू, अब देखो 4 2 8, 8 - 1 यानी 7/2 आ गया है, तो ठीक है, इंटू में अब यहाँ पर हो गया 150 इंटू में लैम्डा और अपॉन में कितना मिल गया 15 इंटू में 10⁻⁻3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको 15 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, 15 से काटेंगे 1, 50 1 जा 50 और 50 10 जा 150, ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसके मल्टीप्लाई में जाओ 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और साथ में तो यहाँ जाएगा 1.8 इंटू में 10⁻⁻2 और यहाँ से आप लेके जाएंगे 2 इंटू में, और यहाँ से जाएगा क्या 10⁻⁻3 भी ऊपर के मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये जो 7 है वो कहाँ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा लैम्डा, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 की और 1.8 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा ये जो 10 यहाँ पर बचा है वो भी कहाँ आएगा, तो आंसर है वो भी अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। आप एक काम करो, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 इंक्रीज हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे कितना आ जाएगा 36 अपॉन में कितना बचने वाला है, अपॉन में ये 7 बचेगा, और ये 10 100 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 10⁻⁻2 और -3 10⁻⁻5, और यहाँ पर देखो 10 ये रहा 10 ये रहा, तो 10 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2 और ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा
लैम्डा। अब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आने वाला है, तो आएगा 7 5 35, ठीक है ना। 1 बचेगा तो पॉइंट बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और 1 पॉइंट बढ़ाकर 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 7 1 7 हो जाएगा फिर, है ना। फिर 3 बचेगा, 7 4 28, फिर 2 बचेगा और 0, तो 7 2 14, है ना। लगभग हम इसको 3 मान लेते हैं, 20 है ना तो पॉइंट में। और यहाँ पर 10 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा -7 इंटू में लैम्डा। अब इसको लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो पॉइंट को मैं 1 2 3 संख्या बाद लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 1 4 3, और इंटू पॉइंट हम लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी 10 की पावर -7 है, तो कितनी संख्या बाद लेके गए, तो -3, 3 संख्या बाद तो -3 लगा देंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 5 1 4 3। अब आप 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -10, और 10 की पावर -10 क्या होता है एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू 5143, और इसको हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जो हमको मिल गई वो मिल गई 5143 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।